गोल्ड सिल्वर दोनों एक साथ इंशाल्लाह तेजी की तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि सिल्वर साल के एंड में 9 से 10 हज़ार रुपये होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2027 तक रेट आसमान को छू सकता है? शहर में अमन का मसला है, शहरी बेचारे पानी गैस बिजली से निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास खुशियां नहीं है, लोग अपनी सालगिरह अपनी शादी आई मीन अपने खौफ में गुजार रहे हैं। खौफ में मीडिया है, खौफ में ताजिर है, खौफ में बिल्डर है। जो बहनें बेटियां पैसे सेविंग करके सोना खरीदती थी वो सोना ही ले पा रही। अगर इस साल के एंड की बात करें दिसंबर में, जैसे गोल्ड के हवाले से आप कह रहे हैं कि मुमकिन है गोल्ड ऊपर जा सकता है, तो क्या सिल्वर के चांसेस हैं ऊपर आने के? देखिए लालच बुरी बला है, गोल्ड वाला काम करेगा ना, सिल्वर का तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब क्या हुआ, आम ताजिर ने लोगों से कर्जा लेके कमेटियां लेके उन्होंने चांदी ले ली, जिनकी फील्ड नहीं थी वो बेचारे मारे गए। जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर ली, चांदी ने खौफ बिठा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं काशिफ रज़ा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए गोल्ड और सिल्वर के हवाले से अपडेट लेके आते रहते हैं कि गोल्ड मार्केट कहाँ पर है, सिल्वर मार्केट की सूरत हाल क्या है, आने वाले वक्त गोल्ड और सिल्वर के हवाले से कैसा होगा। लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत अहम होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है ओल्ड कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन और हैदरी मार्केट के चेयरमैन जनाब शफी दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ रज़ा भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शफी भाई आप बताएं कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है और हमारे सेंट्रल में हैदरी मार्केट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। शफी भाई, गोल्ड और सिल्वर के हवाले से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ मैंने किए, लेकिन आज मैंने इसलिए अपने नाज़रीन को कहा कि कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि मैंने आपको बज़ा औक़ात सुना है, आपके तज्ज़िये और आपका जो तजुर्बा है वो एक बहुत शानदार है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपने कब से स्टार्ट लिया, गोल्ड की प्राइसेस उस वक्त क्या थी? देखें काशिफ भाई, यानी कि 90 से हमारा कारोबार शुरू हुआ। कारोबार हमारा इससे पुराना था। मेन कारोबार जो पूरे कराची में फैला है वो इस टाइम सराफा बाजार मीठा दर, वो ज़मीन धरती माँ का दर्जा रखती है। वहीं से सब आए, लियाकताबाद, तारिक रोड, हैदरी और सब जगह। देखिए उस टाइम जो सोने का रेट हमने देखा है स्टार्ट में तकरीबन 3,000 रुपये पर तोला, अच्छा। और चांदी हमने देखी है 40 रुपये पर तोला। बवक्तन तकरीबन 35-36 साल होगा इसमें सोने का रेट अप एंड डाउन होता रहा। लेकिन 2024-25 में जो सोने का रेट हुआ, जो 27 में जाने वाला रेट है, वो एक अलग अपना ही रिकॉर्ड मैं समझता हूँ तोड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2027 तक रेट आसमान को छू सकता है? देखें बिल्कुल, आज से तकरीबन आप पिछले 6 महीने अगर आप ये पीछे देखें तो सोना 595 पर तोला हुआ है, जो दुनिया के वक्त का बुलंद तरीन रेट था। और सोना हर दिन, महीने में 30 दिन होते हैं, हर दिन अपना रिकॉर्ड इसने खुद तोड़ा है। अच्छा, सोने की खूबसूरती ये है कि आज आप बैठे हैं तकरीबन 3 अगस्त 2026 में, तो आज आप ये देखें सोने का रेट है 4,30,000 रुपये। तो मैं समझता हूँ कि ये सोना हल्का सा बैक होगा और आने वाले, मैं समझता हूँ दिसंबर के अंदर सोना इंशाल्लाह दोबारा ऊपर जाएगा। मेरा सवाल भी शफी भाई आपसे ये कि सोना पिछले कुछ महीनों से आप शुरू करें तो अप एंड डाउन्स का शिकार है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट क्रैश कर चुकी है ना, हम ये कह सकते हैं कि सोना बहुत ही तेजी में है। तो असल में सोना करना क्या चाहता है, क्या आप लोगों को समझ आ रही है सोना क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए सोना और चांदी जो है ना, ये समझो डॉलर से लिंक होता है और इसका टोटल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है। आप ये देखें कि बैनुल अक़वामी हालात सही नहीं है, पूरी दुनिया में जंग के हालात पैदा हुए 2 महीने तक, फिर अमन की बात होती है, फिर जंग की बात होती है। 24 घंटे में हालात तब्दील होते रहते हैं। जिस तरह नया सूरज निकलता है, एक नया बयान आ जाता है। नया बयान आने के बाद इसमें जो इन्वेस्टर है उसमें हलचल हो जाती है। इसी तरह बीच में जो ऑयल की कीमतें बढ़ गई, जिसके असर हमारे पाकिस्तान पे भी आए थे। अगर एक लफ्ज में ये कहा जाए कि इस वक्त गोल्ड की प्राइसेस डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अप एंड डाउन हो रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? 100% ऐसा ही है। अच्छा, 100% ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है, अच्छा ईरान और अमेरिका, क्योंकि हम दीगर बात कर लें, आपको लगता है कि ये वॉर रुकेगी और उसके बाद ही गोल्ड ऊपर आएगा? देखिए मैं समझता हूँ कि जब तक पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं होगा कोई भी तिजारत अच्छी नहीं हो सकती। अब आप बात कर लें पाकिस्तान की, पाकिस्तानी में जिस हम शहर में रहते हैं यहाँ पे गोल्ड सस्ता मैं समझता हूँ जितना था, हालात अच्छे थे, गोल्ड महंगा हुआ, हालात खराब हुए। गोल्ड अगर 7 लाख भी हो जाए, 10 लाख भी हो जाए, लेकिन अमन होना तो हमारे सोने का कारोबार बेहतरीन चले। इस टाइम सोना 4,30,000 रुपये, चांदी इस टाइम 6,500 रुपये, लेकिन खरीदार नहीं है, लेकिन बायर नहीं है। देखिए बायर क्यों नहीं है, मैं 2 मिनट में इस बात को बिल्कुल अवाम उन्नास तक पहुंचाऊंगा। बायर यूं नहीं है, शहर में अमन का मसला है, शहरी बेचारे पानी गैस बिजली से निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास खुशियां नहीं है, लोग अपनी सालगिरह अपनी शादी आई मीन अपने खौफ में गुजार रहे हैं। खौफ में मीडिया है, खौफ में ताजिर है, खौफ में बिल्डर है। आप ये समझें कि कोई अपनी खुशियां फेसबुक पर शेयर नहीं कर सकता, कोई अपनी खुशियां मैं समझता हूं अपने रोड पे ना ले सकता। लोगों में कराची में खास तौर पे बदनामी है भाई, आप ये समझे टारगेट किलिंग है। जो बहनें बेटियां पैसे सेविंग करके सोना खरीदती थी वो सोना ही ले पा रही। इस टाइम सुनार ताजिर है, जो हमारे 21 सेक्टर हैं, निहायत कद का शिकार हैं इस टाइम। शफी भाई, मीर रजा वाला वाकया आपके सामने होगा। आप देखें
एक उभरता हुआ ताजिर जो कुछ नया करने की सोच रहा था, उसको पहले अगवा किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची के लोग कि भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। देखें, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। देखें, मैं इस टाइम बताऊं ना, पुलिस के पास भी गैब से इल्म नहीं आता ना। ऐसा ही। पुलिस हमारे शहर की है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं चोरों डाकुओं की तादाद ज्यादा है। अदलिया को चाहिए इंसाफ करें, फिलफौर उनको जो है जिसे कहते हैं सजा दें। तो मैं समझता हूं क्राइम कम का जो हो रेशियो सकता है वो इंशाल्लाह कम होगा, अमन होगा, कारोबार होगा, तो सब कुछ सही चलेगा। सोना ही बिकेगा, कपड़ा ही बिकेगा। अच्छा, एक सवाल गोल्ड के हवाले से, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप क्या मशवरा देंगे कि ये वो बेच दें इस वक्त, क्योंकि लोग यही परेशानी की सूरत हाल है कि शायद गोल्ड मजीद नीचे जाता चला जाएगा? देखिए, जिन्होंने सोना महंगा उठाया हुआ है वो किसी सूरत सोना इसमें कम रेट पर नहीं देंगे। आप समझे तकरीबन 1.5 लाख रुपए सोना माइनस है तकरीबन 3 महीने पहले से। लेकिन जिसको ज़रूरत है वो बेचारा इस रेट पे भी सोने को अपने सेल करके अपने जो भी काम है उसमें इंशाल्लाह ताला लगाएगा। ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोने का रेट अगर इस तरह ही कम होता रहा तो कारोबार पर भी असर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो कराची के हालात हैं उस पे भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू ये करूँगा कि इस टाइम चाहिए हमारी फोर्सेस को कि जो भी शक शुबात हैं उनको आप दूर किया जाए, उनको बिल्कुल। दूर किया जाए। ऐसे ही। और जब तक अमन होगा मैं समझता हूँ तमाम कारोबार चलेगा। चलेंगे। अच्छा, सिल्वर के हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले साल सिल्वर जब ऊपर गया, लोगों ने इन्वेस्ट किया और बेइंतहा इन्वेस्टमेंट हुई सिल्वर के हवाले से, लेकिन वही लोग जो 15,000 18,000 तक जिन्होंने परचेज किया, अब वो लगभग सड़क पर आ चुके हैं। उनके लिए क्या मशवरा है? क्या वेट करें मजीद या नहीं? देखिए, लालच बुरी बला है। गोल्ड वाला काम करेगा ना, अगर मिसाल के तौर पे सिल्वर का तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब है। क्या हुआ, आम ताजिर ने लोगों से कर्जा लेके कमेटियां लेके उन्होंने चांदी ले ली। चांदी 17,000 पे गई है। आज से 1 साल पहले चांदी थी 3,800 रुपए तोला। उसके बाद चांदी आई 5,000 7,000 8,000। अच्छा, जो चांदी का रेट था उससे ऊपर भी रेट हमारे कराची में 4,000 रुपए ऊपर की तरफ चला। अब रेट जो चल रहा है वो मैं समझता हूँ 6,500 रुपए। लेकिन जिनकी फील्ड नहीं थी वो बेचारे मारे गए। ऐसा ही है, जिन्हें पता नहीं था हाँ, कि क्या करना है, क्या जी। नहीं करना है, कितना मैंने परचेज आपकी करना है। गुफ्तगू कहा ना कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल ऐसा। अगर हम खरीदेंगे, हम अपने कस्टमर को सिल्वर गोल्ड कुछ भी इसे कहते हैं बना के दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन जिनका काम ही नहीं है वो बेचारे फंस गए। अच्छा, आखिर में आपको क्या लगता है, सिल्वर अगर इस साल की एंड की बात करें, दिसंबर में, जैसे गोल्ड के हवाले से आप कह रहे हैं कि मुमकिन है गोल्ड ऊपर जा सकते हैं, तो क्या सिल्वर के चांसेस हैं ऊपर आने के? 100% है। गोल्ड सिल्वर दोनों एक साथ इंशाल्लाह तेजी की तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि सिल्वर साल के एंड में 9 से 10,000 रुपए होगा इंशाल्लाह ताला। 9 से 10,000 बड़ी बात कर रहे हैं। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 6,500 पे चल देखें, चुका है। ये अल्लाह की तकसीम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में जो जिक्र किया है ना, ज़कात दो, और मैं समझता हूँ ज़कात सोने और जो है ना चांदी के ऊपर है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह की तकसीम है। जब इंशाल्लाह जैसे रेट ज़्यादा होगा तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा, लोग अपनी ज़कात निकालेंगे। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आखिर में एक बार फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ समझते हैं आप, और चांदी में इन्वेस्टमेंट? क्योंकि बहुत से लोग प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि वो सेफ जोन है। तो क्या गोल्ड और चांदी, सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो लगता है कि सेफ है, नुकसान नहीं हो सकता? देखिए, गोल्ड की जो सेविंग है ना वो 5 से 10% है। कराची के शहरी को बेचारे को अपने घरेलू मसले से फुर्सत नहीं है तो गोल्ड की तरफ कहाँ जाएगा? सोने की एक अंगूठी इस टाइम 1 लाख रुपए की है, चैन 2 से 2.5 लाख रुपए की है। लोग मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट का भाई ये समझे, जहां तक ताल्लुक है, जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर ली, चांदी ने खौफ बिठा दिया है। बिल्कुल। सोना फिर मैं समझता हूँ तेजी आएगी। ऐसा ही है। अच्छा, पूरी दुनिया में अमन होगा, सोना भी बढ़ेगा, चांदी भी बढ़ेगी, लोगों में एतमाद बहाल होगा, कारोबार भी बढ़ेगा। जब खुशहाली आएगी तो मैं समझता हूँ तमाम कारोबार चलेगा। अच्छा, गोल्ड सेक्टर, हुकूमत वक्त से गुजारिश है गोल्ड सेक्टर को रिलीफ फराम करें। गोल्ड सेक्टर बेचारा बड़ा, मैं समझता हूँ एहसास महरूमी का शिकार है। आप आए, बैठ के बात करें। ताजिर टैक्स देना चाहता है, बिल्कुल। हुकूमत टैक्स ले रही है, कराची कितने रेवेन्यू दे सबको पता है। अब देखें ना, कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं कि ये मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम ही खराब हो रहा है। इतना टैक्स देने के बावजूद सिस्टम खराब हो रहा है, तो भाई ताजिरों का कसूर नहीं है। ऐसा ही इस टाइम हमारे फोर्सेस को चाहिए फिल फॉर, जिस तरह पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया है, पूरे पाकिस्तान को बचाया जाए, फिल फॉर इकदाम किए जाए। जो एकदम 2 महीने बाद करने वो एकदम 24 घंटे में करें। पाकिस्तान भी बचेगा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और इंशाल्लाह ताला अगस्त का महीने, अल्लाह तबारक व तआला इस अगस्त के महीने में और आने वाले इस रबी अव्वल के महीने में इतना बरकती हो कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए खुशाइंद हो। बहुत शुक्रिया शफी भाई आपका हमें वक्त देने के जी लिए। काशिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाल के। और मैं समझता हूँ हमारी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान का उभरता हुआ, बल्कि ये उभरता गया आपको कौन नहीं जानता माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला एक दूसरे से हम इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हैदरी मार्केट के चेयरमैन जनाब शफी दाऊद साहब। गुफ्तगू आपने समात फरमाई, कमेंट सेक्शन में जाए, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।